स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है यूएस विथ होल्ड्स वेपन्स फॉर इजराइल, मेजरली राइट मेजर गौरवारिया बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। आपको यह भी पता है कि गाजा की बमबारी में एक टैक्टिकल पॉज लिया है कुछ समय के लिए। वहां पे कुछ एरियाज में वहां पे कुछ समय के लिए, कुछ टाइम फ्रेम के लिए वहां पे बमबारी बंद करी है और बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे आ सके, लेकिन रफा को दफा कर दिया है और वहां पे भी आईडीएफ ने लगातार बमबारी करी है और ग्राउंड असॉल्ट भी है। इसके बीच में अमेरिका, जो कि हर साल 3 से लेकर $3.5 अरब की डिफेंस की हेल्प करता है, एड देता है इजराइल को, उसने एक बहुत बड़ी शिपमेंट जो है वो रोक दी है। ये बॉम्ब्स की शिपमेंट है, एक्सप्लोजिव्स की शिपमेंट है। अमेरिका से हथियार जाने थे, इजराइल वो रुक गए। अब दोस्तों ये कोई बात नई नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा, आपका कोई व्यू हो सकता है, कुछ लोग हैं हमारे व्यूअर्स जो कहते हैं नहीं साहब हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आपकी मर्जी, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आपकी मर्जी आपका मन। लेकिन अमेरिका का ये किरदार रहा है, जरा मैं इसको आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। अमेरिका के मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, फिर वापस मैं इजराइल वाले केस पे आऊंगा। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, अमेरिका ने एक्चुअली ज़ेलेंस्की जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, उसको बोला बेटा चढ़ जा सूली पे, भला करेंगे राम, डोंट वरी हम पीछे खड़े हैं। वो चढ़ गया सूली पे। अब उसको पैसे देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहा भाई तुम्हारे कहने पे तो मैंने लड़ लिया रूस से, तुमने वाट लगा दी, अब तुम ना हथियार दे रहे ना तुम पैसे दे रहे। क्योंकि जंग में जब पैसे खर्च होते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि गंगा जी बह रही है डॉलर्स की। ये फैक्ट है। अरबों डॉलर ऐसे जाते हैं, अकाउंटिंग नहीं होती फिर उसकी, वो बाद में होती है, प्लस माइनस इक्वल टू कॉलम में क्या वो बाद की बात है। जब लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया, तो फिर ऐसे अरबों डॉलर बहते हैं, यू डोंट नो। इकोनॉमीज तबाह हो जाती हैं। और यही काम यूक्रेन के साथ हुआ। अमेरिका ने बोल दिया यार वो कांग्रेस में फंसा हुआ है, वो कांग्रेस में, हम क्या करें यार। वही अमेरिका जो कह रहा था चढ़ जा बेटा सूली पे, वो कह रहा है यार हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए, हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। अब वो जाता है। अब जैसे जैसे अमेरिका के हथियार यूक्रेन में जाना या पैसे जाना कम हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूं कम हुए हैं, वैसे वैसे ज़ेलेंस्की अब अमन की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है। तो स्विट्जरलैंड में पीस कॉन्फ्रेंस है। यही अमेरिका ने, यही यूके ने अफगानिस्तान में लोकल अफगानियों को ट्रेन करा, बोला कि तुम चढ़ जाओ तालिबान के ऊपर, काट डालो, तुम चिंता मत करना, तुम तालिबान को खदेड़ो, तुम्हारे बीवी बच्चे मां बाप तुम, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें लड़ाई होने के बाद हम ले जाएंगे अमेरिका, हम तुम्हें घर देंगे, हम तुम्हें गाड़ी देंगे, हम तुम्हें वॉशिंग मशीन देंगे, हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे अमेरिका की, तुम अमेरिकन बन के रहोगे, ब्रेकफास्ट करोगे मैकडोनल्ड में, लंच करोगे केंटकी फ्राइड चिकन में, और डिनर तुम अपने घर में करना, बाहर करना तुम्हारी मर्जी, डोंट वरी योर लाइफ इज सेट। वो भी खुश हो गए अफगान, उन्होंने बोला अभी भी चलो अटैक। अच्छा, एक दिन अमेरिका हो गया गायब और उनको मझधार में छोड़ दिया। यही काम अमेरिका अब इजराइल के साथ कर रहा है। ये बात तो कर रहा है सीज फायर की, ये बात तो कर रहा है कि बमबारी बंद करो, ये पैसे भी दे रहा है, फिर पैसे रोक भी रहा है। यानी कि अमेरिका का ये किरदार है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की जो बड़े बड़े लोग हैं भारत में, मैं उनका नाम यहां पे नहीं ले सकता और ना मुझे लेना चाहिए, ना मैं लूंगा कभी, लेकिन मैंने उनसे बात करी है और वहां पे देयर इज अ सर्टन, दे एडमायर अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका की नीयत पे भयंकर शक है, उनको भयंकर शक है। आपको लगता है कि भारत के पास पैसे नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे दर्शक जो हैं, क्या आपको लगता है भारत के पास पैसे नहीं है? क्या आपको लगता है अगर भारत चाहे तो राफेल से अच्छा जहाज अमेरिका दौड़ दौड़ के भारत को न देने आ जाए? क्या इतना मुश्किल है? और अगर ऐसी बात है कि भारत के पास पैसे भी हैं और अमेरिका के पास राफेल से तगड़े तगड़े जहाज हैं, तो भारत ने अमेरिका से जहाज क्यों नहीं ली? हाँ ठीक है, वो एंड में वो काफी जहाजों का था, हुआ मामला, सबका कोटेशन लिया, उसके बाद लोएस्ट बिडर जो थे वो यूरो फाइटर और राफेल थे, फिर दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ, L1 निकला राफेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि सबसे कम रेट में इनको राफेल मिला। वो सारी स्टोरी मैं समझता हूं।
वो सारी स्टोरी मैं समझता हूं और मैं जानता भी हूं, और वो डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कहीं ना कहीं भारत को अमेरिका की नीयत पे शक है, एंड देयर इज अ वेरी वेरी वैलिड रीजन। अमेरिका आपको तब धोखा देगा जब आपको बहुत ज्यादा अमेरिका की जरूरत होगी, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। अब मैं आपको और बातें बताता हूं दोस्तों, ठीक है? ये क्या मैटर चल रहा है यहां पे, ये देखिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जॉन-पियर, इसने बोला कि ये ऑनगोइंग पॉज है ऑन वन ऑफ द पर्टिकुलर शिपमेंट ऑफ बॉम्ब्स। एक बॉम्ब हम भेज रहे थे कुछ टाइप के, वो एक शिपमेंट रोकी गई है, पर इसके अलावा कोई और हथियार नहीं रोके गए। पर कैरीन जॉन-पियर ने यह नहीं बताया कि ये जो बॉम्ब का शिपमेंट है रोका क्यों है, आखिर क्या हो गया, रुक क्यों गया? आप ये तो बताओ क्यों रुक गया? कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई क्या? कुछ इसका इनवॉइस नहीं था क्या? कुछ तो होगा मैटर कि साहब ये मैटर है जिसकी वजह से रोका गया। क्यों रोका आपने? आप नहीं देते। प्रॉब्लम अमेरिकन के साथ ये है कि ये सर पे हाथ रख के कसम खा लेंगे और फिर उसके बाद पीछे हट जाएंगे ये लोग। अब देखो, बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस को क्रिटिसाइज करा कि साहब आप कैसे हथियार रोक सकते हैं, क्योंकि ये गाजा में इस्तेमाल होंगे। बाकी हथियार आप दे रहे हैं, वो कहां पे इस्तेमाल होने हैं? वो कहां पे इस्तेमाल होने हैं? वो कौन सा उन्होंने वहां पे पाकिस्तान में जाके फायर करने हैं? वो भी तो गाजा में इस्तेमाल होने हैं, तो आपने रोक दिया। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है इनकंसीवेबल, उसने वीडियो बनाया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और मैं चाहता हूं कि आप ये छोटा सा वीडियो देखें। When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case. During World War II, Churchill told the United States, give us the tools, we'll do the job. And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि इनकंसीवेबल है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स वेपन्स एंड आर्म्स हैव बीन विथहेल्ड, और सेक्रेटरी ब्लिंकन अश्योर्ड मी, जब सेक्रेटरी ब्लिंकन इजराइल आए थे उन्होंने मुझे अश्योर करा था, उन्होंने वादा करा था कि हम दिन रात काम कर रहे हैं। ये जो स्टॉपेज है, ये कौन स्टॉप कर रहा है अमेरिका को? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। एक बार अमेरिका ने निश्चय कर लिया कि ये जो कंसाइनमेंट है, ये जो हथियार हमें इजराइल में देने, तो स्टॉप कौन कर रहा है? जरा ये भी समझाएं आप। अमेरिका अपने सिस्टम ही दोस्तों ऐसे बना के रखता, पता है आपको? अमेरिका अपना पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना लेगा कि जहां पे बच्चा बन जाएगा फिर अमेरिका। यार हमने आपको प्रॉमिस तो करा था, लेकिन रुक गया यार, पता नहीं क्यों रुक गया। कांग्रेस में रुका हुआ है यार, सेनेट में रुका हुआ है, इसमें रुका हुआ है, उसमें, ये सारे ड्रामे अमेरिका करता रहता है। ठीक है जी। नेतन्याहू ने विंस्टन चर्चिल को कोट करा और कहता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, चर्चिल ने यूनाइटेड स्टेट्स को बोला था कि आप हमें औजार दें, काम हम कर देंगे। गिव अस द टूल्स, वील डू द जॉब। और वही बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने वीडियो में बोला कि गिव अस द टूल्स, वील फिनिश द जॉब अ लॉट फास्टर। ये जो लड़ाई चलती चली जा रही है, हम इसको झट खत्म कर देंगे, आप सामान तो दो हमें। और फिर बोला कि अमेरिकाज क्लोजेस्ट एलाय, अमेरिका का जो सबसे क्लोज एलाय है, सबसे करीबी मित्र है, वो अपनी जान के लिए लड़ रहा है। इसी नेतन्याहू ने कुछ हफ्ते पहले बोला था, जब अमेरिका ने फिर चूचू करी थी, तो बोला था कि वील फाइट विद आवर फिंगर नेल्स, हम उंगली के जो नाखून होते हैं ना, हम नाखूनों से लड़ेंगे अगर हमें लड़ना पड़ा, अगर तुम हथियार नहीं दोगे तो। तुम ये मत सोचना कि हमारी लड़ाई बंद हो जाएगी, हम अपने उंगली के वील फाइट विद आवर फिंगर नेल्स, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था। अच्छा, लास्ट मंथ, ये बात है मई की, अभी जून चल रहा है दोस्तों। मई में अमेरिका ने जो म्यूनिशंस की डिलीवरी थी, थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स जो मिलने थे, वो अमेरिका ने रोक दिए। अमेरिका ने बाकी हथियार जाने दिए। अमेरिका को यह लगता है कि बम से लोग मरते हैं। लोग गोलियों से नहीं मरते, लोग हवाई जहाज से नहीं मरते, एक खास बम से लोग मरते हैं। ये अमेरिकन लॉजिक है, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। यूएस हर साल मिलिट्री एड में 3.8 बिलियन, 3.8 अरब का एड देता है। एड मतलब ये नहीं कि खरीद फरोख्त नहीं, गिफ्ट। हर साल इजराइल को 3.8 बिलियन का गिफ्ट देता है। ये एड ही है, वो गिफ्ट है। और रिसेंटली पास्ड अ 14 बिलियन सपोर्ट बिल, $14 अरब का सपोर्ट बिल पास करा।
और डिस्पाइट द पॉज, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स टू सेल टू इजराइल 50 F-15 जेट्स, 50 F-15 जेट बेचना चाह रहा है। $18 बिलियन, 18 अरब डॉलर के टोटल ये जेट्स हैं। तो दोस्तों बात यह है कि एक तरफ दुनिया को मैसेज पास करने के लिए, इजराइल को मैसेज पास करने के लिए बॉम्ब्स रोक दिए, ठीक है, कि इस बॉम्ब से जाने जाती हैं, लेकिन फिर बोला कि नहीं 50 F-18 जेट्स हम तुम्हें बेच रहे हैं, क्योंकि फाइटर जेट से जान नहीं जाती, बम से जान। तो ये अमेरिकन अपने खेल खेलते हैं दोस्तों, अपना मैनिपुलेशन करते हैं। मैंने आपको बताया इन्होंने यूक्रेन के साथ मैनिपुलेशन करा, इन्होंने अफगानों के साथ मैनिपुलेशन करा, अब ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं इजराइल के साथ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मैंने कई सारे वीडियो में जिक्र किया है कि मैं जो है पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, चाइना एंड अमेरिका, इन 3 कंट्री के ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं करता। आज मूलभूत से आप देखने जाए तो आपको रीजन पता चल ही गया। देखो पाकिस्तान के तो ऊपर तो कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उसको तो आदत है हर बार मुकर जाने की, बड़ी बड़ी बातें, वो अलग है। सेम चाइना आपको मजबूर करता है, और उससे भी बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका। अमेरिका ऐसी गेम खेलता है कि कोई ऐसा दिन आपके पास आएगा कि जब आपको अमेरिका के बिना नहीं चलेगा, तब वो गेम बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर देता है। नहीं, गेम खेलना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देता है। आपको देखा होगा दोस्तों, आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, गूगल का नाम सुना होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही बड़ा मार्केटिंग किया था। वो क्या किया था, पहले बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हर जगह पे, बच्चों को दे दिया कंप्यूटर फ्री। अब आदत सबको हो गई विंडोज की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, तो अब उसके बिना किसी को नहीं चलता। हालांकि उसकी कॉम्पिटिटर में देख लिया तो एप्पल भी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बोलते हैं, तो कंप्यूटर है, लेकिन इससे तगड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। तो टारगेट मतलब एक शेर है, टाइगर है। तो ये अमेरिका है भाई। तो इसीलिए मोदी साहब कहते हैं ना, भारत मतलब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनो, मेड इन इंडिया बनाओ, ठीक है। तो इसीलिए तो है भाई। क्यों? क्योंकि जब हमें मुश्किलात की घड़ी हमारे सामने होगी ना दोस्तों, लिख के ले लो, कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ, कोई नहीं। हाँ, जैसे अभी इजराइल को जरूरत तो है अमेरिका की, और उसने मतलब वो उसका कंसाइनमेंट रोक दिया। रसिया इतना बड़ा कंट्री था, इतना बड़ा हालम विस्तार की दृष्टि से भी है, इकोनॉमिक की दृष्टि से भी अच्छा बड़ा कंट्री है, ठीक है। आज उसके साथ कोई नहीं है सिवाय चाइना एंड भारत, ठीक है। सब उसके खिलाफ खड़े। अभी वोटिंग हुई थी रशिया यूक्रेन वाले युद्ध की, तो क्या हुआ, सब लोगों ने जो हामी भरी वो यूक्रेन के साथ भरी, ठीक है। अभी ये गाजा वाला चल रहा है मामला, तो इन सब में महारथ ही अमेरिका। पहले अमेरिका इतना मतलब वो नहीं, ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, उसकी मार्केटिंग बिल्कुल। जो बंदा ऐसा होगा ना कि ये हल्का है, उसके साथ वो खड़ा हो, इसीलिए तो रहता है, फिर वो दबा के बिजनेस करता है, ठीक है। ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये ग्लोबल तो देखने जाए ना दोस्तों, तो कभी किसी पे भरोसा मत करो, अपने देश के ऊपर भरोसा करो और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाओ। जिस दिन आप आत्मनिर्भर अभी अमेरिका जो है वो आत्मनिर्भर बन चुका है ऑलरेडी, इसीलिए तो सब लोग उसकी गुलाम हो चुके। ऐसा ही समझ लो, इंटरनेट की सुविधा, मैंने तो गूगल का भी नाम लिया, माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम लिया, तो सब लोग मजबूर है। तो अमेरिका के साथ रिश्ता खराब नहीं कर सकते भाई। क्यों? क्योंकि तुरंत अभी तो ऑलमोस्ट बिजनेस सब कुछ ऑनलाइन चला गया है, कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ एक ही साथ ठप हो जाएगा ना भाई। तो यही तो है भाई अमेरिका का बड़ा गेम। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।